नमस्ते दोस्तों, 14 अप्रैल 2017 को कोलकाता में काम शुरू होता है इंडिया का फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो टनल बनाने के लिए। इंडिया में ये पहली बार हो रहा है कि किसी रिवर के नीचे से मेट्रो गुजरेगी। ये टनल हुगली रिवर के नीचे बनाई जा रही है और इस टनल की टोटल लेंथ है 10.8 किलोमीटर, जिसमें से 520 मीटर अंडर वाटर है। इसके साथ ही हावड़ा में इंडिया का डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन बनाया गया है, जो 112 फीट डीप है, यानी कि ग्राउंड लेवल से 8 फ्लोर तक नीचे। इससे पहले दिल्ली का हाउस खास मेट्रो स्टेशन इंडिया का डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन था। आइए जानते हैं कैसे इस टनल को नदी के नीचे बनाया गया और क्या है कोलकाता मेट्रो की हिस्ट्री। We have done the historic movement. I mean, the first time the train has moved below the Hooghly River, deepest station at 33 meters of depth. It's the first of its kind in India. कोलकाता मेट्रो इंडिया की पहली मेट्रो है जिसकी शुरुआत 1984 में हुई थी। आज ये इंडिया में 5th लॉन्गेस्ट मेट्रो नेटवर्क है, जिसकी लंबाई 40 किलोमीटर है। कोलकाता और हावड़ा को मेट्रो से कनेक्ट करने के लिए अंडर वाटर टनल बनाया गया है। इस टनल को बनाया है एफकॉस इंफ्रास्ट्रक्चर ने, जो एक इंडियन बेस्ड कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग कंपनी है। नदी के नीचे टनल बनाने के लिए 2 टनल बोरिंग मशीन जर्मनी से मंगाई गई। ये टनल बोरिंग मशीन जमीन या रिवर के नीचे टनल बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन की लंबाई 120 से 170 मीटर तक होती है और इसकी वजन करीब 10 लाख किलो है। इस मशीन के सामने के पार्ट को कटर हेड बोलते हैं, जो रोटेट करते हुए टनल की खुदाई करता है। स्क्रू कन्वेयर की मदद से खुदाई की हुई मिट्टी पाइप के जरिए बाहर निकाली जाती है। ये एक दिन में 15 मीटर तक खुदाई कर सकती है और खुदाई के साथ साथ ये टनल में वॉल भी बनाती रहती है। इस टनल बोरिंग मशीन का नाम भी रखा गया था रचना और प्रेरणा। 14 अप्रैल 2017 को दोनों टनल बोरिंग मशीन ने अपना काम करना शुरू किया और 21 जून 2017 तक हुगली रिवर के नीचे 520 मीटर का ट्विन टनल बनकर तैयार हो गया। इस टनल को अर्थक्वेक प्रूफ बनाया गया है और यात्रियों की सुरक्षा के लिए हर 250 मीटर के बाद कॉरिडोर बनाया गया है, जिससे इमरजेंसी में लोग एक टनल से दूसरे टनल जा सकें। कोलकाता मेट्रो देश की इकलौती ऐसी मेट्रो नेटवर्क है जिसे इंडियन रेलवे चलाती है। इस टनल को बनाने की पर किलोमीटर की कॉस्टिंग 156 करोड़ लगी। 12 अप्रैल 2023 को अंडर वाटर मेट्रो रूट का फर्स्ट ट्रायल किया गया महाकरण स्टेशन से हावड़ा मैदान तक। इस मेट्रो ने दिन में 11:55 पर हुगली रिवर को पार किया और सिर्फ 45 सेकंड में इस मेट्रो ने 520 मीटर लंबी अंडर वाटर टनल को पार किया। कोलकाता में 2 लाइन्स के मेट्रो चलते हैं, ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन। ब्लू लाइन में ब्रॉड गेज ट्रैक इस्तेमाल हुए हैं और ग्रीन लाइन में स्टैंडर्ड गेज ट्रैक। दोनों लाइन में 750 वोल्ट डीसी थर्ड रेल इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम है। साल 1984 में पहली लाइन की शुरुआत हुई थी, ब्लू लाइन। ये 3.4 किलोमीटर लंबी थी, एस्प्लैनेड से भवानीपुर तक। इसमें टोटल 5 स्टेशन थे। भवानीपुर स्टेशन का नाम बाद में चेंज करके नेताजी भवन कर दिया गया। एक महीने बाद इसी लाइन का 2.5 किलोमीटर लंबा सेक्शन खुला नॉर्थ में, दमदम से बेलगाछिया के बीच। इसमें सिर्फ 2 स्टेशन थे, दमदम और बेलगाछिया। अगले 11 सालों में ये लाइन धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में खुली। 1986 में लाइन को 4.2 किलोमीटर से बढ़ाया गया टॉलीगंज तक 4 नए स्टेशन के साथ। टॉलीगंज का नाम बाद में चेंज करके महानायक उत्तम कुमार कर दिया गया। 1994 में 2 नए स्टेशन खुले। पहला 1.6 किलोमीटर स्ट्रेच बेलगाछिया और श्याम बाजार के बीच और दूसरा एस्प्लैनेड से चांदनी चौक का स्ट्रेच 700 मीटर लंबा। 1995 में 2 नए सेक्शन खुले थे। पहला श्याम बाजार से गिरीश पार्क का स्ट्रेच 1.9 किलोमीटर लंबा 2 नए स्टेशन के साथ और दूसरा चांदनी चौक से सेंट्रल का स्ट्रेच 600 मीटर लंबा, जिसमें एक नया स्टेशन था। 7 महीने बाद बाकी बचा हुआ स्टेज भी खुल गया 1.8 किलोमीटर लंबा, जिसमें एक नया स्टेशन था, महात्मा गांधी रोड। फाइनली पहली लाइन पूरी हो गई 1995 में, पहला स्टेज खुलने के 11 साल बाद। ये पूरी तरह से अंडरग्राउंड थी और इसे कट एंड कवर मेथड का इस्तेमाल करके बनाया गया। ये ओल्डेस्ट मेथड है टनल बनाने का और इसमें ज़्यादा टाइम और एफर्ट भी लगता है। ब्लू लाइन खुलने के 4 साल बाद 1999 में इस लाइन को कुछ दूर और बढ़ाने के लिए अप्रूवल मिला, जो कि मोस्टली एलिवेटेड कॉरिडोर था। टॉलीगंज से गोरिया बाजार का ये सेक्शन 5.8 किलोमीटर लंबा है 4 नए स्टेशन के साथ। इसको बनाने में 10 साल लग गए। फाइनली अगस्त 2009 में खुला। गोरिया बाजार स्टेशन का नाम बाद में चेंज कर दिया गया कवि नजरुल। अगले साल इसका 3 किलोमीटर लंबा सेक्शन खुला न्यू गोरिया तक। इसमें 2 नए स्टेशन थे। इसका नाम भी चेंज करके कवि सुभाष कर दिया गया। जुलाई 2013 में इसका नॉर्दर्न एक्सटेंशन खुला 2.1 किलोमीटर लंबा नौवापाड़ा तक। इसमें एक नया स्टेशन था। 7 साल बाद फरवरी 2020 में कोलकाता मेट्रो की दूसरी लाइन खुली, ग्रीन लाइन।
ये 4.9 किलोमीटर लंबी थी, सॉल्ट लेक सेक्टर 5 से सॉल्ट लेक स्टेडियम तक। इसमें 6 नए स्टेशन थे। इस लाइन को ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी कहा जाता है। इसकी कंस्ट्रक्शन में 11 साल लग गए। अक्टूबर 2020 में इसे 1.7 किलोमीटर से एक्सटेंड किया गया फूल बागान तक। इसमें एक नया स्टेशन बना, इसका इतना पार्ट अंडरग्राउंड आता है। फरवरी 2021 में ब्लू लाइन को 4.1 किलोमीटर से नॉर्थ में एक्सटेंड किया गया दक्षिणेश्वर तक 2 नए स्टेशन के साथ। और फाइनली जुलाई 2022 में ग्रीन लाइन वेस्ट में एक्सटेंड हुई सियालदा स्टेशन तक। ये 2.1 किलोमीटर लंबा अंडरग्राउंड सेक्शन है एक नए स्टेशन के साथ। सियालदा में ये कोलकाता की मेजर रेलवे स्टेशन से भी कनेक्ट की गई है। खुलने के 38 साल बाद ये प्रेजेंट ऑपरेशन नेटवर्क है कोलकाता मेट्रो का। 2 लाइन्स 41.3 किलोमीटर टोटल लेंथ और 34 स्टेशन के साथ। इसमें से 15 एलिवेटेड स्टेशन है, 17 अंडरग्राउंड और 2 ग्राउंड लेवल पर। कोविड से पहले इसकी एवरेज राइडरशिप थी 6.5 लाख पैसेंजर्स पर डे। आने वाले समय में इस मेट्रो नेटवर्क में बड़ा एक्सपेंशन देखने को मिलेगा 4 न्यू लाइंस के रूप में, टोटल 138 किलोमीटर लंबाई के साथ। सबसे पहले ग्रीन लाइन को बढ़ाया जाएगा 7.5 किलोमीटर से हावड़ा मैदान तक। इसमें 4 नए स्टेशन बनेंगे। इंडिया की पहली अंडर वाटर टनल इसी सेक्शन में बनी है। हावड़ा मैदान तक ये पूरा सेक्शन अंडरग्राउंड होगा और 2023 के एंड में खुलने की उम्मीद है। ग्रीन लाइन को एस्प्लैनेड में ब्लू लाइन के साथ कनेक्ट किया जाएगा और हावड़ा में रेलवे स्टेशन के साथ। इसके बाद मेट्रो की तीसरी लाइन भी बनाई जा रही है, पर्पल लाइन। ये एस्प्लैनेड से शुरू होकर डायमंड पार्क तक बनाई जाएगी। 15.2 किलोमीटर लंबी, इसमें 14 स्टेशन बनेंगे। चौथी लाइन भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, येलो लाइन। ये नावापाड़ा से बारासत तक जाएगी। 18.1 किलोमीटर लंबी, 10 स्टेशन के साथ। नावापाड़ा में ब्लू लाइन से कनेक्ट होगी और विमान बंदर में NSC बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। सबसे लंबी लाइन जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है वो है लाइन 6 ऑरेंज लाइन। ये 29.9 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी विमान बंदर से कवि सुभाष तक। इसमें 24 स्टेशन होंगे जो कि 3 मेट्रो लाइंस और एयरपोर्ट से भी कनेक्ट की जाएंगी। विमान बंदर में एयरपोर्ट और येलो लाइन से, सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में ग्रीन लाइन से और कवि सुभाष में ब्लू लाइन से। ये लाइन मोस्टली एलिवेटेड होगी सिर्फ एयरपोर्ट वाले सेक्शन को छोड़कर। यह है टोटल अंडर कंस्ट्रक्शन नेटवर्क 70 किलोमीटर लंबा और 52 स्टेशन के साथ। इसमें ज्यादातर सेक्शन एलिवेटेड होगा। इसके अलावा एक नई पिंक लाइन है जिसकी प्लानिंग अभी चल रही है। लाइन 5 पिंक लाइन को बारानगर से बैरकपुर तक बनाया जाएगा। 12.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया जाएगा। इसमें 11 स्टेशन बनाए जाएंगे। बारानगर में ब्लू लाइन से भी कनेक्ट किया जाएगा। ग्रीन लाइन को दोनों साइड से बढ़ाने के प्रपोजल भी रखे गए हैं। ईस्ट में टेघड़िया तक और वेस्ट में संतरागाछी बस टर्मिनल तक। टेघड़िया तक 5.7 किलोमीटर लंबा सेक्शन बनाया जाएगा 5 नए स्टेशन के साथ और संतरागाछी में 8 किलोमीटर लंबा सेक्शन होगा। ये सब बनने के बाद कोलकाता मेट्रो की टोटल लेंथ हो जाएगी 137 किलोमीटर और 108 स्टेशन के साथ। इन लाइंस का कंस्ट्रक्शन काफी तेजी से चल रहा है और जल्द इन लाइंस को पब्लिक के लिए भी खोल दिया जाएगा। इन लाइंस के बनने के बाद सिटी में कनेक्टिविटी बढ़ेगी और साथ ही ट्रैफिक की प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। आज की इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।